फेरर ग्राफ एक स्पेशल टाइप का बाईपार्टाइट ग्राफ होता है। बाईपार्टाइट समझते हो ना? उस दिन किए थे। तो एक ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक करो सच दैट देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन ओरिजिनल चीज मिल जाए। बट फेरर ग्राफ में क्या होता है, वर्टाइसेस को दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड किया जाता है। ओके। और कोई इंड्यूस सब ग्राफ उसमें नहीं होता है। जैसे मान लो एक ग्राफ है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का सेट वर्टाइसेस है यू और एक का वी। तो सच दैट उसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। बाई पार्टीशन समझते हो ना? हाँ। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2k2। 2k2 का मतलब होता है दो अलग अलग एजेस जिनके बीच कोई कनेक्शन ना हो। जैसे U1 का कनेक्शन किससे है? V1 से। U2 का किससे है? V2 से। अगर ग्राफ में ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसको फेरर ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डिसजॉइंट एजेस अलाउड नहीं होती इसमें। ओके। तो फेरर ग्राफ को पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है? देखो क्या करो, जो U वाला वर्टाइसेस है, ये वाला दो दो पार्ट में डिवाइड किया हो ना, तो जो पहला वाला है उसका डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। मतलब मान लो ये डिग्री U1 बड़ा रहेगा, फिर डिग्री U2। समझ गए ना? इस ऑर्डर में लिख दो। पहला काम तुम्हें क्या करना है, U के वर्टाइसेस को डिसेंडिंग डिग्री में अरेंज करो। दूसरा स्टेप क्या करना है, हर अगला वर्टेक्स प्रीवियस के नेबर का सबसेट होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए, सबसेट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो यू कैन से दे आर फेरर ग्राफ। एन मतलब नेबरहुड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ग्राफ है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे यू है, U1 U2 U3 एंड सो ऑन। ठीक है। और इसमें क्या है, V1 V2 V3 एंड सो ऑन। ओके। तो तुमको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। पहला क्या है, डिग्री ऑफ यू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, जितना भी रहेगा। दूसरा स्टेप क्या है, हर अगला वर्टेक्स प्रीवियस के नेबर का सबसेट होना चाहिए। मतलब जैसे मैं इसका डिग्री देख रहा हूँ, तो इसका नेक्स्ट वाला वर्टेक्स ये रहेगा ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ लिख लो, एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। या ऐसे समझो, उल्टा लिख रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो एन ऑफ U3 सबसेट होना चाहिए किसका, एन ऑफ U2 का, और ये सबसेट होना चाहिए एन ऑफ U1 का। हाँ। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलग्राफ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मिटा दे ये सब। ठीक है। एक सेट है U, एक सेट है V। अच्छा, U में कौन कौन सा एजेज है, U2 से एक एग्जांपल लिया मैंने, और U3 से ये। मतलब बेसिकली ग्राफ ऐसा बनाया मैंने, U1 से कौन कनेक्टेड है, V1 V2 V3 V4। समझ गया ना? U2 से कौन कनेक्टेड है, V1 V2 V3।
ओके, U3 से V1 और V2, राइट। अब मुझे बताओ U1 का डिग्री कितना है? U1 का डिग्री कितना है? 4। V1 का डिग्री, सॉरी U2 का 3, और U3 का, राइट ना। तो डिग्री ऑफ U1 देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। चलो, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, दूसरा। दूसरा क्या बोला था? एन ऑफ U1, एन ऑफ मतलब U1 का एडजेसेंट कौन है, मतलब U1 से कौन कौन कनेक्टेड है? V1, V2, V3। अच्छा, यहाँ लिखा है ना, ये देखो लिखा है ना। ठीक है, चल लिख देता हूँ फिर। एन ऑफ V2, U2 से कौन कनेक्टेड है? U3 से कौन कनेक्टेड है? तो तुम मुझे बताओ, U3, जो U3 है वो किसका सबसेट है? वेरी गुड। और U2 किसका है? बस, दूसरा कंडीशन तो यही बोल रहा था ना। तो सेट ऑफ U3 इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ U2 इज अ सबसेट ऑफ U1। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये फेरर ग्राफ है, राइट। एक मिनट रुकिए। अतुल, हेलो। तो 30, अच्छा एक मिनट, ठीक है। तो दिस इज फेरर ग्राफ। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? एक एग्जाम्पल याद रखो, चाहे तो यही वाला याद कर लो। हाँ, तो इसमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाओ, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, और बताओ कौन किससे कनेक्टेड है, और उसका सबसेट लिख लो। तो इसका डिग्री इस ऑर्डर में लिखो, और ये लिखो, दिस इज कॉल्ड फेरर ग्राफ। ओके। यू और वी में कुछ कॉमन है? राइट ना। तो इसका मतलब बाइपार्टाइट भी है। अब समझे?